हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल स्टिचिंग गर्ल। तो इसकी फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको इस एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस की कटिंग बताई थी। तो आज हम इस ड्रेस की स्टिचिंग करेंगे। तो चलें हम वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले गाइस मैंने इसकी आपको कटिंग बताई थी। तो आज हम इसकी एम्ब्रॉयडरी वाली नेक को किस तरह से रेडी करेंगे वो हम सीखेंगे। तो अगर आपकी भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली नेक है तो आप इसे किस तरह से रेडी करेंगे वो हम सीखेंगे आज इजी वे में। तो चलिए मैं आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी वाली नेक की स्टिचिंग बताती हूँ। तो इस तरह से पहले आप इसे ओपन करें। तो फर्स्टली मैं आपको इसकी क्लोज वाली वीडियो दिखा दूँ। ये देखें, इस तरह से इसमें स्टोन लग रखे हैं एंड इस पर एम्ब्रॉयडरी वाली इस तरह से डिज़ाइंस जो हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं हमारी नेक में। मैं आपको पूरी अपनी ड्रेस की नेक की डिज़ाइन इस तरह से हमारी है जो आपको दिखा दूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसे कट किया था। ये वाली पैटर्न को अभी हमने कट नहीं करना है। ये देखें, इस तरह से हमने सेंटर पे नोचेस लगाया था कटिंग के टाइम पे एंड ये वाली नोचेस को आप इस तरह से स्ट्रेट बुकरम पे भी बना सकते हैं। तो आज मैं अपनी नेक पे इस तरह की गोल्डन पाइपिंग जो है वो लगाऊंगी। तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है लिंक, आप वहाँ से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं कि मैंने इस पाइपिंग को किस तरह से रेडी किया है। तो हमने अपनी पूरी नेक में इस डोरी वाली पाइपिंग को लगानी है। बिल्कुल हमने फिनिशिंग के साथ इसे अटैच करना है अपनी नेक के साथ, जो कि हमारी नेक बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। तो पहले आप इस तरह से नेक पे मार्किंग कर लें। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल ½ इंच से भी कम इस तरह से मार्किंग करनी है, इस तरह से। या फिर मैं आपको दूसरा वे भी बताऊंगी कि आपने बिल्कुल इजी वे में किस तरह से आप इसे पाइपिंग को अटैच कर सकते हैं नेक में एंड अपनी नेक को और भी हाईलाइट एंड खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, बिल्कुल सटाकर हमने यहाँ पे स्टिच चलाना है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, हमने अपनी बूट को चेंज करनी है। तो ये मेरा डबल बूट है जिसे हम सिलाई करते हैं। ये देखें, ये वाली बूट को मैंने रिमूव किया है एंड मैंने सिंगल लेफ़्ट साइड वाली बूट को लिया है अपनी पाइपिंग को नेक में अटैच करने के लिए। तो ये मेरी लेफ़्ट सिंगल बूट है जिसे मैंने इस तरह से लगाया है अपनी शेविंग मशीन में, जो कि हमारी ये स्टोन वाली इस तरह से नेक में स्टोन लग रखी है। तो हम अगर इसमें डबल बूट चलाएंगे तो बिल्कुल नीडल जो है वो टूट जाएगी, हमारी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आएगा हमारी नेक में। तो आप इस तरह से सिंगल बूट से ही अपनी पाइपिंग जो है वो लगाएं इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली नेक में। तो ये वाली सिलाई जो है जब हम अपनी पाइपिंग को रेडी करते हैं बिल्कुल इस तरह से उसी सिलाई पे हमने इस तरह से डबल सिलाई चलानी है इस तरह से एंड पूरी अपनी नेक राउंड में इस तरह से हमने इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल सटाते हुए हमने इसमें स्टिच किया है। बिल्कुल आप भी इसी तरह अपनी पाइपिंग को सेट करते जाएं एंड इस तरह से इसे स्टिच करते जाएं। ये मेरी उरेब पट्टी वाली पाइपिंग है जिससे कि आप राउंड नेक में भी आराम से इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल भी आपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप उरेब पट्टी के साथ इस तरह से पाइपिंग बनाते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी नेक में इसे अटैच करना है। ये देखें, बिल्कुल ये ईजी वे है। आप अगर इस तरह से अपनी नेक को रेडी करते हैं तो बिल्कुल आपकी नेक में फिनिशिंग आएगी एंड आपका नेक जो है वो डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनेगा। तो इस तरह से आप अपनी ड्रेस को रेडी करें, अपनी नेक पैटर्न को इस तरह से रेडी करें। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी नेक में अटैच कर लिया है पाइपिंग को। अब हम इसे यहाँ पे से इस तरह से कट करेंगे। तो इस तरह से हमारी नेक पैटर्न में जो है पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। ये देखिए, इस तरह से हमने बिल्कुल इसमें सटाते हुए स्टिच किया है हमने। मैं आपको पूरी राउंड नेक दिखा दूँ। इस तरह से हमने अपनी पाइपिंग को रेडी किया है, इस तरह से अटैच किया है हमारी नेक में। बिल्कुल ये देखें, इस तरह से मैंने इसमें बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाई है अपनी पाइपिंग के ऊपर। तो ये देखें, अब हमारी ये जो बीच वाली पैटर्न है अब हम इसकी कटिंग करेंगे पूरी राउंड से। तो इस तरह से हमने इसे, ये देखें, इस तरह से मूव करना है फैब्रिक को। जो आपकी थ्रेड हुए एक्स्ट्रा उसे आप कट कर लें एंड देन अब हमने इस पैटर्न को कट करना है। इस तरह से हम ऊपर वाली फैब्रिक को उठाएंगे एंड इस तरह से इसे कट करेंगे। बिल्कुल आपने ज़रा सी, बिल्कुल ½ इंच से भी कम आपने इस तरह से ये वाली फैब्रिक को रखते हुए आपने कट करना है। इस तरह से पूरी राउंड से आप इसे कट कर कर अलग कर दें। तो इस तरह से हमारी नेक की राउंड पैटर्न जो है वो कट भी हो गई है और हमने इजीली अपनी पाइपिंग को जो है वो लगा लिया है अपनी नेक में। एंड इस तरह से हमारी ये वाली फैब्रिक जो है जो हमने कट कर कर निकाला है उस पर हम इस तरह से पूरे राउंड में नोचेस लगाएंगे।
इस तरह से आपने नोचेस लगानी है। या ख्याल रखें कि आपकी सिलाई ना कटे, आप इस तरह से नोचेस लगाएं, ये देखें। एंड हमने इसे इस तरह से सीधा करना है। अब हमने अपनी पाइपिंग वाली फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल 1 टाइम आपने फोल्ड करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, तो ये देखें इस तरह से आपने फोल्ड करना है, ये देखें इस तरह से 1 टाइम। एंड इस पर सिलाई चलानी है आपने, ये देखें इस तरह से आपने फोल्ड करना है। एंड इस पर सिंपली इस तरह से आपने स्टिच चलानी है। पूरी अपनी पैटर्न को इसी तरह से आप फोल्ड करें, ये देखें इस तरह से आपने ये 1 टाइम फोल्ड करना है फैब्रिक को, एंड इस पर ही स्टिच चलानी है हमने। सो गाइस, आप वीडियो को फुल्ली वॉच करें, तभी आपने समझ आएगी कि मैंने इजी वे में आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से स्टिच करना बताया है, पाइपिंग को अटैच करना किस तरह से बताया है। सो गाइस, आप अगर बिगनर्स भी हैं तो बिल्कुल इजी वे में इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप आराम से अपनी नेक को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, इस तरह की डोरी पाइपिंग को अटैच कर कर। तो इस तरह से हमने नेक में अटैच कर लिया है। अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाऊंगी कि कितनी फिनिशिंग से हमने इसे पाइपिंग को अटैच किया है। तो इस तरह से हमने अपनी पाइपिंग को लगा लिया। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरह से हमारी पूरी लग गई है। इस तरह से हमारी पाइपिंग जो है निकल कर आएगी, ये देखें इतनी नीट एंड क्लीन हमारी पाइपिंग जो है वो डोरी वाली लगकर रेडी हुई है नेक में। एंड देन अब हमने इस पर डबल स्टिच चलानी है, अपनी फिनिशिंग देनी है इस तरह से। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। एंड गाइस, आप अगर इस पर सिलाई नहीं चलाना चाहते तो आप इस पर तुरपाई इजी वे में किस तरह से कर सकते हैं एंड किस टाइम पे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से पहले मैं इस पर 1 सिलाई चला ले रही हूँ, बाद में मैं इस पर तुरपाई करूँगी। तो सो गाइस, आप एक बात का ख्याल रखें कि मैंने अब भी अपनी फुट को चेंज नहीं किया है। तो इस तरह से मैंने सिंगल फुट से ही अभी भी सिलाई चला रही हूँ अपनी नेक पे, पाइपिंग अटैच करने के बाद भी। तो आप इस तरह से सिंगल फुट से ही अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली नेक को इस तरह से रेडी करें। आप इस पे ओरेप पट्टी लगाकर भी नेक को रेडी कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आपकी अगर इस तरह से डिज़ाइनर ड्रेस है तो आप उसे पाइपिंग से ही हाईलाइट करें, अपनी नेक को रेडी करें। तो इस तरह से हमारी फुल्ली नेक जो है वो स्टिचिंग हो गई है। तो इस तरह से फाइनली मैंने अपनी पाइपिंग को नेक में अटैच कर लिया है। तो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें पाइपिंग लगने के बाद हमारी नेक फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारी नेक जो है वो रेडी हुई है। तो आप इस तरह से अपनी नेक को रेडी करें, ये देखें इतनी फिनिशिंग के साथ हमने अपनी पाइपिंग को नेक में अटैच किया है। आप इस पर प्रेस लगा लें ताकि ये अच्छे से और भी सेट हो जाए। आप इसे हमेशा बैक साइड से प्रेस लगाएं। आप इस पर अब तुरपाई कर सकते हैं स्टिच के बाद। तो ये देखें इस तरह से हमारी नेक जो है वो रेडी हो गई है। सो मैंने अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली नेक को इस तरह से पाइपिंग लगाकर रेडी किया है। तो आप भी अपनी ड्रेसेस को इस तरह से और भी खूबसूरत एंड हाईलाइट करें अपनी पाइपिंग लगाकर। यहाँ से हमारी दोनों शोल्डर जो है वो जॉइंट हो जाएंगी। ये देखें इस तरह से हमने अपनी बैक साइड की ड्रेस को इस तरह से यहाँ से अटैच कर लेना है। एंड गाइस, आपने अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइनर नेक जो है वो रेडी हो गई है। तो मैं आपको अपनी ड्रेस का नेक का फुल्ली पैटर्न इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारी ड्रेस की फुल पैटर्न जो है इस तरह से थी, जिसे हमने अपनी नेक को इस तरह से रेडी किया है। सो गाइस, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।